senior advocates. At the outset, I would like to thank the Honorable Election Commissioner for providing me an opportunity to address this August gathering. मेरा नाम मोहम्मद उमर सुमरो है और मैं कैंडिडेट हूँ for the office of the Sindh High Court Bar Association and the position of Honorary Secretary. मेरा ताल्लुक बैकग्राउंड शिकारपुर से है जो अपर सिंध में है और मेरी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस तकरीबन 22 साल की है। हेलो। इस दौरान मैंने 3 सीनियर्स के साथ ट्रेन किया और उनकी गाइडेंस हासिल की, ना सिर्फ लीगल स्किल्स में बट एथिक्स में। सलमान तालिबुद्दीन साहब, मखदूम अली खान साहब और फिर लास्ट एंड नॉट लीस्ट खालिद अनवर साहब। उसके बाद 3.5 साल मैंने अल अमीरा में अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की और जब काजी फाजिला साहब की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एलिवेशन हुई तो उनके पार्टनर एहसन ज़हीर रिजवी साहब ने मुझे दावत दी कि मैं उनकी जगह आके रिजवी ईसा आफरीदी रेंजर की लॉ फर्म में लूँ जहाँ मैं आज भी हेड ऑफ लिटिगेशन हूँ। अपनी 22 साल की प्रैक्टिस में मैंने कुछ टीचिंग भी की, सखर IBA में, सैबिस्ट में, SM लॉ में और हमदर्द में उसके इनिशियल ईयर्स में जब वो कॉलेज सेटअप हुआ था जस्टिस नासिर इस्लाम जाहिद साहब की सुनवाई। मेरे भाइयों बहनों, व्हाई एम आई कंटेस्टिंग फॉर द बार आफ्टर 22 ईयर्स? उसकी क्या वजूहात हैं? जो मुझे मौका दिया गया है मैं उसमें अपने ये वजूहात कैप्चर करने की कोशिश करूँगा और कन्वे करूँगा। पहले मेरे भाइयों, जो ट्रेडिशंस हैं बार के वो डिके और डिटीरियरेट हो रहे हैं। वो क्या है ट्रेडिशंस? जब मैंने प्रैक्टिस की थी मेरे भाइयों और बहनों तो जजेस के एटीट्यूड, जजेस की अप्रोच मुख्तलिफ थी। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब, सरवाना साहब, मरहूम सफीउद्दीन साहब, अली असलम जाफरी साहब, ये वो जजेस थे जो जब मैं जूनियर जज था, मेरी पहली ब्रीफ्स थी, वो इम्पावर करते थे एडवोकेट्स को, वो गाइड करते थे, वो फाइल नहीं उछालते थे, वो बेइज्जती नहीं करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब जजेस ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ हमारी बेंच में हैं जिनकी अप्रोच और एटीट्यूड टॉक्सिक है, नेगेटिव है और हमारी बार को उस इशू को एड्रेस करना होगा। आप हमारे हाई कोर्ट को देखिए, तकरीबन 60 गाड़ियां हैं लोअर जुडिशरी की जो जंग खा रही हैं। This high court has become a dumping ground for the lower judiciary's cars. Advocates जो मोटरसाइकिल में आते हैं उनको कहा जाता है सर आपके पास स्टिकर तो है लेकिन आप बाइक बाहर खड़ी करें, और उनके सामने ही सीनियर ऑफिसर्स, रेंजर्स के ऑफिसर्स, SPs, सिविल सर्वेंट्स अपनी पुलिस एस्कॉर्ट्स के सामने अंदर आके अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। This is a question of the dignity of the bar. केस मैनेजमेंट की इशूज हैं, जजमेंट्स रिजर्व होती हैं और कभी भी 6 मंथ्स में ऐसे जजेस हैं जो अनाउंस नहीं करते। पेशेंट हियरिंग जरूर देते हैं, हम बाहर जाते हैं वहां कितनी इंटेलिजेंस मिली, लेकिन 1.5-2 साल तक जजमेंट्स अनाउंस नहीं होती। इससे बार की डिग्निटी इफेक्ट हो रही है, हमारी डिग्निटी इफेक्ट हो रही है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो है लीगल ट्रेनिंग की, एंड दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हमारे लॉ कॉलेजेस आजकल डिग्रीज बांट रहे हैं, खासकर लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री जो दी जा रही है वो इस तरह की वो बिकी जा रही है। ट्रेनिंग हमारे एडवोकेट्स की नहीं हो रही। आई वुड लाइक कि हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करें टू डेवलप द स्किल्स, एडवोकेसी स्किल्स एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द बार, ताकि जब वो आए वो ब्रीफ्स आर्ग्यू करें, उनकी सलाहियत की जो गैप है जो हमारे कॉलेजेस कवर नहीं कर पा रहे हैं, ये बर्डन हमारी बार पे आता है, मेरे जैसे एडवोकेट्स पे आता है जिन्होंने 22 साल प्रैक्टिस की और अच्छी सीनियर्स के साथ की है। इसमें एथिक्स है, ड्राफ्टिंग स्किल्स है और एडवोकेसी स्किल्स है। मैं चाहता हूँ कि हम ये इम्पार्ट करें, जिनको आना है वो वॉलंटरी इस पर ट्रेनिंग लें। आखिरी में मेरे भाइयों मेरी बहनों में ये कहूँगा कि ये सब इश्यूज सिर्फ तभी रिजॉल्व हो सकते हैं कि अगर बार एक हो और इन जजेस की आंखों में आंख डाल के गए बस इनफ इज इनफ। थैंक यू।